हेलो साथियों, आप सभी को हमारा नमस्कार। आज हम सब लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, प्रतिशतता। तो प्रतिशतता से क्या आशय है और कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, कैसे कैसे इसकी आवश्यकता होती है, तो वो उसके बारे में जानते हैं। तो पहले तो साधारण सवाल से शुरुआत करते हैं। कहता है एक सवाल में कि चीनी का मूल्य 20% घट गया। कहता है चीनी का मूल्य 20% क्या हो गया, घट गया। चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। अधिक चीनी प्राप्त करेगा। क्या कहता है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया है। तो ज्ञात करना है कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में, मतलब जितने पहले खर्च करता था उतने में अधिक चीनी उसे कितनी मिलेगी। तो सबसे पहले कुल मिलाकर के ये बात पूछ रहा है कि वृद्धि की दर। तो क्या लिखते हैं हल में, प्रतिशत वृद्धि बराबर देखो होता है 100 गुणे प्रतिशत कमी, नीचे 100 माइनस प्रतिशत कमी। यह इसका फार्मूला है। बस लगा दीजिए 100 गुणे प्रतिशत कमी कितनी है, 20% है। 100% कमी कितनी है, 20% है। 100 गुणे 2 20 और नीचे हो गए 100 में से 20 गए 80। 0 से 0 काट दो, 2 चक्कू 8, 2 एकन 2, 2 चक्कू 8, 4 एकन 4, 4 25 संयम 100। तो बराबर आया 25%। ये क्या आ गया, प्रतिशत वृद्धि आ गई। समझ में आया होगा ये सवाल आपको। ऐसे ही अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो गीता की आय कितने प्रतिशत अधिक है। तो गीता की आय कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछ रहा है। तो क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि बराबर 100 गुणे प्रतिशत कमी, मतलब 100 गुणे प्रतिशत कमी कितनी है, 10। नीचे 100 माइनस प्रतिशत कमी 10। तो ऊपर हो गए 100 गुणे 10, नीचे हो गए 90। 0 से 0 काट दो, कितने आए 100/9। इसको क्या बनता है, 11 सही 1/9%। बस ये उत्तर आया है। अगर कहा जाए प्रतिशत वृद्धि कही जाए, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी हो, तो हम क्या करते हैं, कमी को घटा देते हैं। और प्रतिशत कमी ज्ञात करनी हो तो वृद्धि को जोड़ देते हैं।
बस ये बात इसमें ध्यान रखनी है। तो देख लेते हैं अगला। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। कहता है राम की आय श्याम की आय से 20% क्या है, अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। श्याम की आय तो श्याम की आय कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो ज्ञात करना है श्याम की आय कितने प्रतिशत कम है। तो ज्ञात क्या करना है, प्रतिशत कमी बराबर होता है 100 गुणे, इसका सूत्र है 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि और 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि, ऐसे लगाते हैं। तो 100% वृद्धि कितनी है 20, नीचे 100% वृद्धि 20, ऊपर हो गया 100 गुणे 20, नीचे हो गया 100 और 20 120। 1 0 से 1 0, 2 1 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो 2 3 6, फिर 50, मतलब 50/3। 3 से इसे भाग करेंगे तो ऐसे काट लेते हैं। 3 1 3, तिछा 18, 16 सही 2/3%। ये प्रतिशत कमी आ गई। तो ऐसे ही ये सवाल है। अगला इसी टाइप से एक सवाल देखते हैं। ये तो प्रतिशत वृद्धि और कमी, वृद्धि ज्ञात करनी हो तो घटा देते हैं और कमी ज्ञात करनी हो तो हम जोड़ देते हैं। फिर कहता है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। फिर कहता है कुछ दिनों बाद 20% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी। तो कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। एक व्यक्ति है, उसकी जो इनकम थी वो 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद उसकी 20% फिर बढ़ गई, तो उसकी कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो ये सवाल थोड़ा सा ये भी फार्मूला पर है। तो क्या होता है देखो, प्रतिशत वृद्धि या कमी दोनों सूत्र होते हैं इसमें। क्या होता है, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटे 100 होता है। ये होता है, ध्यान रखना है कि 2 बार बढ़े या घटे या घटे या बढ़े, दोनों बार बढ़े या दोनों बार बढ़े घटे, तो क्या होता है, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटे 100। बशर्त होता है घटता है तो माइनस की वैल्यू डाली जाती है और बढ़ता है तो प्लस की वैल्यू होती है। तो देखो इसमें क्या है, पहला प्रतिशत क्या हुआ, बढ़ा है तो प्लस के प्लस पढ़ेंगे, दूसरा प्रतिशत भी बढ़ा है तो 20% प्लस पहला प्रतिशत 10, दूसरा प्रतिशत 20, नीचे हो गए 100। 1 2 1 2, 20 और 10 कितने हो गए 30, और 2 1 2, 30 से कितने हो गए 32% वृद्धि हुई। मतलब इसकी इनकम में 32% की वृद्धि हुई है, ऐसा है। फिर दूसरा सवाल ऐसे ही देख लेते हैं एक। ये सवाल समझ में आया होगा, ये सवाल महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में आया हुआ भी है। कहता है एक व्यक्ति की आय
20% बढ़ी, 20% बढ़ी। फिर कुछ दिन बाद 15% कम हो गई, तो कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? तो कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ ये बात बतानी है। तो कितना हुआ देखो, प्रतिशत कमी हुई या वृद्धि हुई पता नहीं, जो भी आएगा अभी पता चल जाएगा। प्लस में आए तो वृद्धि हुई, माइनस में आए तो कमी हुई। तो कितना हुआ, 20% पहले तो बढ़ी, प्लस कुछ दिनों बाद 15% कम हो गई, तो इसमें से घटा दो, प्लस फिर कितने 20 गुणे माइनस के 15 हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे 100। जैसी वैल्यू है घटे तो माइनस वाली, और वैसे 20 में से 15 घटाओ, यहाँ पर 5 बचे, प्लस माइनस माइनस हो गया, काट दो, 1 0 से 1 0, 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5, 5 3 15। तो यहाँ पर कितने बचे 3, 5 में से 3 के कितने बचे 2% वृद्धि हुई है। अगर ये माइनस का आता तो यहाँ पर कमी होती, प्लस का आया इसीलिए 2% की वृद्धि हुई है। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे, और प्रतिशत पर ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपको हम करवाएंगे। एक सवाल अच्छा इसी टाइप का और देख लेते हैं। कहता है आयत की लंबाई 5% बढ़ी और चौड़ाई 10% बढ़ी, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? यानी आयत, एक आयत है, चौड़ाई कितनी हुई है 10% बढ़ी, और लंबाई कितनी बढ़ी 5% बढ़ी। चौड़ाई 10% बढ़ी और लंबाई 5% बढ़ी। क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? तो प्रतिशत परिवर्तन ऐसे डाल दो, पहला प्रतिशत, लंबाई कितनी है, दोनों बार बढ़ी है, तो 5 प्लस दूसरा कितना है 10, प्लस 5 गुणे 10, नीचे हो गया 100, 1 0 से 0, 5 1 5, 5 दूनी 10, 10 5 कितने हो गए 15, ऊपर हो गया 1/2, यहाँ पर काट देते हैं, 2 1 2, 0.5, तो 15.5 प्रतिशत क्या हुई, वृद्धि हुई है। बस ये आंसर इसका हो गया है। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बस आज के वीडियो में इतना ही।